हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं और 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, और ब्लाउज बनाने के लिए हमें कितने मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें कैसे लेना चाहिए। तो ये सब हमने लास्ट वीडियोस में सीखा। तो अब इस वीडियो में हम कटोरी वाला ब्लाउज सीखेंगे। तो आपकी साइज चाहे कोई भी हो, आप इस मेथड से ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज पेपर पे कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले इसका फरमा निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे ब्लाउज पेपर पे कटिंग करूँगी। आपको भी इसका पहले फरमा कटिंग करना होगा, उसके बाद ही आप इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हो। तो हम पहले ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच, रेडी शोल्डर है 2 इंच, चेस्ट है 34.5 इंच, वेस्ट है 30 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 9 इंच और शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, लोअर चेस्ट है 12 इंच, नेक डीप फ्रंट का हमारा है वो है राउंड और बैक का भी राउंड है। तो दोस्तों, ये रेडी शोल्डर क्या होता है, जैसे कि हमारा ये बेल्ट होता है ऊपर का, ब्लाउज में हम शोल्डर पे ये बेल्ट रखते हैं, वो हम जो भी रखते हैं वो है हमारा रेडी शोल्डर। ये हमारा 2 इंच का है। और ये अपेक्स टू अपेक्स क्या होता है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा बस्ट का पॉइंट होता है उससे दूसरी बस्ट का जो पॉइंट होता है, वही पॉइंट से पॉइंट तक का जो मेजरमेंट होता है उसको हम अपेक्स टू अपेक्स कहते हैं। और शोल्डर टू अपेक्स क्या होता है, ये हमारा शोल्डर है, ये बीच में से हमें टेप को रखना होता है और फिर ये बस्ट पॉइंट तक हमें मेजर करना होता है, इसको कहते हैं शोल्डर टू अपेक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे लोअर चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो दोस्तों हमें शोल्डर पे टेप रखना होता है और ये जो हमारे चेस्ट का यहाँ पे राउंड बनता है वहीं तक हमें मेजरमेंट लेना होता है। जैसे कि ये हमारा शोल्डर है, वहाँ से यहाँ से ये राउंड ख़त्म होता है, वहाँ तक हमें इसका मेजरमेंट लेना होता है, उसको बोलते हैं हम लोअर चेस्ट। अब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो आपका कपड़ा हो या पेपर, यहाँ से आपका कपड़ा स्ट्रेट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले ब्लाउज का शोल्डर लेंगे। आपका जितना भी ब्लाउज का शोल्डर है उसको आपको 2 डिवाइड कर लेना है। मेरा यहाँ पे 15 इंच शोल्डर है तो मैं उसको 2 डिवाइड करूँगी, तो मेरा यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। आपका जितना भी शोल्डर हो ऐसे आपको 2 डिवाइड करके ले लेना है। यहाँ पे हम 7.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें लगानी है चेस्ट लाइन की मार्किंग। तो चेस्ट लाइन हमें कैसे निकालनी है, जो हमारी चेस्ट होती है उसको हमें 6 डिवाइड करना होता है और जो भी आए उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी चेस्ट है उतनी यहाँ पे लिख लेनी है। मेरी यहाँ पे है 34.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 34.5 इंच लिख देती हूँ। अब आपको इसको 6 डिवाइड करना है और जो भी आता है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। तो मैंने अपनी चेस्ट को 6 डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पे आया 5.7 इंच। 5 इंच पे 7 लाइन। अब इसमें मैं आधा इंच प्लस करूँगी तो मेरा यहाँ पे आएगा 6 इंच और 2 लाइन, 6.2 इंच। आपका जितना भी आए उतना आपको यहाँ पे ले लेना है। इस कॉर्नर पे हम टेप को रखेंगे और मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 6.2 इंच पे। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर कम करना होगा, तो हमें देखना पड़ेगा शोल्डर माइनस चार्ट। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का जो नेक है वो राउंड है, तो हम ये राउंड वाला ले लेंगे।
अब हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर की लाइन में देखना है। हमारा रेडी शोल्डर जितना भी है उतना हमें यहाँ पे ले लेना है। तो मेरा यहाँ पे 2 इंच का है, तो मैं इस लाइन में देखूंगी। अब हमें देखना है नेक डिप। तो मेरा यहाँ पे नेक डिप है 7 इंच का, तो मैं यहाँ पे 7 इंच वाली लाइन में देखूंगी। तो यहाँ से हमारी तीसरे नंबर वाली जो लाइन है उसमें 7 इंच आ रहा है। तो अब ये रेडी शोल्डर से 2 इंच वाली लाइन में मैं तीसरे नंबर पे देखूंगी। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2.5 इंच। आपको इसमें से देख के अपना मार्जिन निकाल लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पे मेरा आया था 2.5 इंच, तो मैं अपने शोल्डर में से 2.5 इंच को माइनस करूंगी। आपका जितना भी आया है उतना आपको अपने शोल्डर में से कम करना है। तो यहाँ मुझे मिला है 12.5 इंच, तो इसको मैं 2 डिवाइड कर लूँगी। आपको भी इसको 2 डिवाइड कर लेना है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6 इंच और 2 लाइन। तो ऐसे टेप को रखेंगे और हम मार्क करेंगे 6 इंच और 2 लाइन पे। अगर आपका शोल्डर बेल्ट 2 इंच का है और आपका नेक जो फ्रंट का है वो राउंड है, तो आप इसी मेजरमेंट को अपने शोल्डर में से कम कर लीजिए। यहाँ पे हमारा कितना आया था 6 इंच और 2 लाइन। यहाँ पे मैं 6 इंच और 2 लाइन पे फिर से एक मार्क करूँगी और यहाँ से हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है। तो दोस्तों आपको सेम मेजरमेंट का ब्लाउज बनाना है, तो आप वही मार्किंग कीजिए जो मैंने यहाँ पे सब मार्किंग की है, और आगे मैं जो मार्किंग करूँगी आपको सेम टू सेम वही मार्किंग करनी है। अब ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन हमने ड्रॉ की है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो टैप को इस तरह से रखेंगे और बीच से मोड़ लेंगे। यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब इस मार्क से 2 लाइन अंदर की तरफ हमें मार्क करना है। ये आपको सेम करना है। अब इस कॉर्नर से क्रॉस में इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल को गोलाई देंगे। ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा। मैंने आपको इसकी फोटो स्क्रीन पे दी हुई है, आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोलाई देना। तो मेरी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है 0.75, यानी कि 1 इंच में 2 लाइन कम। तो मैं यहाँ पे 1 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करूँगी और आर्म होल को हमें गोलाई दे देनी है। तो ये जो हमारी शोल्डर लाइन है हमें इसका सेंटर निकालना है। तो टैप को इस तरह से रखना है और हमें सेंटर पे एक मार्क करना है। अब इसी मार्क से हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो हमारे फ्रंट की लेंथ है 14.5 इंच। तो टैप को इस निशान पे हम रखेंगे और 14.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 15.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच इस तरफ सिलाई मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इस तरफ। तो आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, यानी कि शोल्डर टू अपेक्स। तो वो है हमारी 9 इंच। तो इसमें हम आधा इंच प्लस करके मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर पे हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। और हमारा नेक है 7 इंच, तो हम यहाँ पे भी 7.5 पे मार्क करेंगे। और लोअर चेस्ट है 12 इंच, तो हम उसमें भी आधा इंच प्लस करके 12.5 पे मार्क करेंगे। आपका नेक जितना भी है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। बस्ट पॉइंट जितना भी है उसमें भी आपको हाफ इंच प्लस करना है। लोअर चेस्ट जितनी भी है उसमें भी आपको हाफ इंच प्लस करना है। और लेंथ में आपको 1 इंच प्लस करना है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हमें करनी है चेस्ट की मार्किंग। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होगा लूजिंग। तो यहाँ पे 34.5 को ले लेंगे और इसमें 1.5 इंच लूजिंग प्लस करेंगे।
आपकी चेस्ट जितनी भी है उसमें आपको 1.5 इंच लूजिंग प्लस करना है। इसको हम 4 डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है हमारी 30 इंच, तो हम उसका चौथाई भाग लेंगे। तो यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। आपको भी अपने वेस्ट का चौथाई भाग यहाँ पे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और यहाँ पे भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और ये दोनों मेन मार्किंग को लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारी लाइन है लोअर चेस्ट वाली, यहाँ पे हमें एक टक्स लेना है। तो ये टक्स हमारा आएगा 0.75 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे टैप को रखेंगे। 3 लाइन पे हमें यहाँ पे मार्क करना है और 3 लाइन पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो ये हमारा टक्स हो गया 0.75 का। अब ये जो हमारी लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ तक हम टक्स को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम टक्स को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। आपकी साइज कोई भी हो, आपको यहाँ पे 0.75 का ही टक्स लेना है। यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर आएंगे। अब यहाँ पे हम अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 9 इंच। तो आपकी अपेक्स टू अपेक्स जितनी भी है उसको आपको 2 डिवाइड कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 4.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब इसका भी हमें सेंटर निकालना है और ये जो हमने निशान किया उसको यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर लेना है। ये जो हमारी लोअर चेस्ट वाली मार्किंग है वहां से 1 इंच ऊपर हमें एक निशान करना है और यहाँ से हम ऐसे गोलाई में मार्किंग करेंगे। इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 1 इंच का टक्स लेना है। तो ये जो हमारी बस्ट लाइन है, ये हमारी नेक लाइन है और ये हमारी बस्ट लाइन है। तो यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स लेंगे। तो हमें टैप को इस तरह से रखना है। आधा इंच हमें इस तरफ मार्क करना है और आधा इंच इस तरफ। और ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहां से क्रॉस में इस तरह टक्स को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का टक्स लगाना है। यहाँ पे ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा। तो जो हम प्रिंसेस कट में या कोई भी ब्लाउज में यहाँ पे टक्स वेस्ट पे लगाते हैं उसका हमें यहाँ पे आधा लेना होता है। तो मैंने आपको इसकी फोटो स्क्रीन पे दी हुई है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे टक्स ले लेना। तो मेरी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है वेस्ट का 2.5 इंच टक्स, तो हम उसका आधा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंच और 2 लाइन। इस कॉर्नर पे हम टेप को रखेंगे और 1 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसका भी आधा करेंगे और टेप को इस मार्क से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब ये जो पहली वाली हमने मार्किंग की वहां से ऐसे टक्स को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पे गैप रख के टक्स को इस तरह से ड्रॉ करना होगा। तो ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा। तो मैंने इसकी भी फोटो आपको स्क्रीन पे दी हुई है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप को मार्क कर लेना। तो मेरा यहाँ पे 2 इंच का गैप आएगा। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे।
ये जो हमने मार्क किया था उसको इस मार्क से मिला देंगे। अब हम ये जो लाइन है हमारी आर्म होल की गोलाई वाली, वहाँ से आधे इंच की दूरी पर हम टेप को इस तरह से इस लाइन पे रखेंगे, ये वाली लाइन पे इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हमारा आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो हमें आधे इंच की दूरी पर टेप को इस तरह से रखना है। और यहाँ पे हमारा जितना भी आर्म होल का टक्स आया था उतना यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच और 2 लाइन पे मार्क करूँगी। इसको हम इस मार्क से मिला देंगे। मैंने इस लाइन को मार्क किया है, लेकिन आपको इस लाइन को मार्क नहीं करना है। अब ये बस्ट पॉइंट से लोअर चेस्ट में जो गैप है उसको हम नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 3 इंच। तो हम उसमें से ½ इंच कम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा यहाँ पे गैप आया उससे हम ½ इंच कम यहाँ पे मार्क करेंगे। इस तरह से अभी हम मार्किंग कर देंगे। अब हम पहले गले की मार्किंग कर लेते हैं। गला ड्रॉ करने के बाद हम इसको गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो गला है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन जितना यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ से हमें एक लाइन जितना नीचे हमें एक मार्क करना है। अगर आपका गला ज़्यादा डीप जा रहा है तो आपको यहाँ पे 2 लाइन जितना मार्क करना है। और इस चेस्ट लाइन से बराबर ही आपका गला है, तो आपको यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं करनी है। अब ये जो हमने मार्किंग की उसको हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। आपने जहाँ पे भी निशान लगाया वहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी निशान नहीं आया है तो आप यहाँ से ही लाइन को स्ट्रेट कर लेना। अब हमारे ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी रेडी शोल्डर हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना होगा, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। अब यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच और 2 लाइन। तो हम ये नेक वाली लाइन जो है वहाँ पे 3 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा है वहाँ पे टेप को इस तरह से रखेंगे और 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपका गला 6 इंच और 5 इंच का है तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है, और इससे डीप यानी कि 7 इंच 8 इंच का है तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। अब ये जो हमने मार्किंग की उसको इस निशान से मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जितना भी लिया था उतना हमें टेप को इस तरह से रख के यहाँ पे मार्क करना है। इस तरह से टेप को इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और हमें इस तरह से मार्किंग करते रहना है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 1.5 इंच का, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गले को गोलाई दे देंगे। अब हमने ये जो टक्स लगाया उसकी ये दोनों लाइनों को मेजर करना है। तो हम ये जो गोलाई है आर्म होल की वहाँ पे टेप को इस तरह से इस लाइन पे रखेंगे। ये ऊपर वाली लाइन पे हमें रखना है और यहाँ तक हमें इस टक्स की लाइन को नापना है। तो ये हमारी आ रही है 2.5 इंच पे 2 लाइन। आपकी जितनी भी आ रही है इतनी उस लाइन के बराबर इस लाइन को बना लेना है। तो हम यहाँ पे इसको मेज़र करेंगे इस लाइन को। तो इस निशान पे हम टेप को इस तरह से रख के मेज़र करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो इस लाइन से हमारी ये लाइन इतनी छोटी थी, अगर हम स्टिच करते इसको तो हमारा यहाँ पे आ जाती ये लाइन और इतना ज़्यादा गैप हो जाता स्टिचिंग के टाइम।
तो आपको दोनों लाइनों को यहाँ पे बराबर कर देना है। यहाँ से हम आधा इंच नीचे एक मार्क करेंगे और इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को इस तरह से रखेंगे। हमें इस लाइन को ऐसे ध्यान में रखना है और यहाँ से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो हमने निशान लगाया उसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमें इस लाइन को ध्यान में रखते हुए इसको ड्रॉ करना है। यहाँ से हमारा गैप इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आर्म होल को गोलाई दे देंगे इस कॉर्नर तक। तो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो हमारा आर्म होल का कॉर्नर यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से हम 1 लाइन जितना शोल्डर डाउन करेंगे। हमें सिर्फ 1 लाइन जितना ही शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ से दोस्तों ये हमारा टक्स माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये टक्स माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये टक्स माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। हमने ये लाइन से इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो हमारा कॉर्नर पड़ रहा है वहाँ से हमें इसको कट करना है। ये पूरे टक्स को हम माइनस कर देंगे। अब हमें ये तीनों पार्ट को कपड़े पे कट करना है। अगर आप कपड़े पे कट कर रहे हो तो कपड़े को आपको डबल फोल्ड कर लेना है। पहले हम बेल्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कटोरी को ड्रॉ करेंगे। ये टक्स हमारा यहाँ से माइनस होगा तो कटोरी को हमें इस तरह से रखना है।
अब ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ हमें मार्क कर लेना है। पहले हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब इस कॉर्नर से हमें ऐसे टेप को रखना है और 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। अब यहाँ पे हमारा डार्ट आएगा, तो ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा। मैंने इसकी भी फोटो आपको स्क्रीन पे दी है, आप उसमें से देख के अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट दे देना। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जितना भी आएगा उतना यहाँ पे हमें मार्क करना है और इस तरह मार्क करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट हो जाएगा। अब इस तरह से हमें डार्ट को ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो हमारी लाइन है वहां से टेप को इस तरह से रखेंगे और इस गैप को हमें देखना है। ये हमारा आ रहा है 3 इंच और 2 लाइन। तो आपका जितना भी आ रहा है उतना आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 इंच और 2 लाइन। तो हम टेप को इस लाइन पे रखेंगे इस तरह से और 3 इंच और 2 लाइन पे यहाँ पे मार्क करेंगे। इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पे हम आधे इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे भी हमें आधे इंच का मार्जिन प्लस करना है और इसको स्ट्रेट कर लेना है यहाँ तक। अब ये जो हमारी लाइन है वहाँ पे भी हमें आधे इंच पे मार्क करना है, ये हमारा मार्जिन में जाएगा। अब इस तरह से हमें ये दोनों मार्क को मिला देना है। ये मार्क को हम यहाँ से मिलाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, स्केल को हमें इस तरह से स्ट्रेट ही रखना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ही बनानी है। यहाँ से हम आधे इंच पे एक मार्क करेंगे, ये हमारा मार्जिन में जाएगा। इसको भी हम इस मार्क से मिला देंगे। अब इस तरह से हम इसको गोलाई देते हुए इस मार्क से मिला देंगे। इसी तरह से अब हम इसमें भी मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो मार्क किया है लाइन का, पहले इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन प्लस करना है। यहाँ पे भी हम आधे इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। हम यहाँ पे जितना भी मार्जिन ऐड कर रहे हैं उतना हमें स्टिचिंग के टाइम ले लेना है सिलाई में। अब यहाँ पे भी हमें मार्जिन प्लस करना है, तो यहाँ पे हम आधे इंच का मार्जिन प्लस करेंगे। इस तरफ भी हमें आधे इंच का मार्जिन प्लस करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों हमने ये जो डार्ट ड्रॉ किया है उसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इतना इतना मार्जिन ऐड कर देंगे।
क्योंकि ये हमारा डार्क स्टिचिंग के टाइम मार्जिन में चला जाएगा। ये हमने रखा है वो। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमारी कटोरी रेडी है बनके। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। आप अगर कपड़े पे कट कर रहे हो तो आपको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। बैक के लिए भी हमने ये जो फ्रंट का फर्मा कटिंग किया था उस फर्मे को ले लेना है। जो पहले हमने फर्मा कटिंग किया था उसी फर्मे को हमें लेना है। ये दो फर्मों को हमें लेना है। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर लेने हैं। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर है 15 इंच, तो आधा यहाँ पे 7.5 पे मार्क करूंगी। अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। इस तरफ हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। हमने फ्रंट में यहाँ पे शोल्डर का जो भी निशान लगाया था उसका हमें सेम ही यहाँ पे लगाना है। अब हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। हमने चेस्ट लाइन की जैसे फ्रंट में मार्किंग वैसे ही हमें बैक में करनी है। तो फ्रंट में हमारा आया था 6 इंच और 2 लाइन। आपका जितना भी आया था उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग लगानी है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, तो हम उसमें से 1/2 इंच कम करेंगे क्योंकि हमारा नेक है वो डीप है। आप चेस्ट डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हो, लेकिन कब? आपका जब ये पीछे का जो बेल्ट होता है वो 2 इंच 3 इंच से ज़्यादा हो तब आपको चेस्ट को 4 डिवाइड करना है। लेकिन आपका यहाँ पे ब्लाउज का पीछे वाला बेल्ट 1 इंच 2 इंच और 3 इंच तक है, तो आपको यहाँ पे चेस्ट में से 1/2 इंच कम करके उसको 4 डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट है 2 इंच का, तो हम यहाँ पे इसमें 1/2 इंच कम करेंगे। तो 34.5 में से हम 1/2 इंच कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 34 इंच। तो हम इसको 4 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8.5 इंच। आपको अपनी चेस्ट में से जो भी मिला वो यहाँ पे मार्क करना है। अब हम ये जो लाइन है उसके बीच में ही टेप को रखेंगे और ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 15.5 पे मार्क करेंगे। अब हमें वेस्ट की मार्किंग लगानी है। तो हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आपको अगर टक्स लेना है तो उसमें 1 इंच प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे आपको टक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारा पीछे का जो पार्ट होता है वो स्ट्रेट होता है। तो अगर आप इसमें टक्स नहीं लेंगे तो आपका परफेक्ट तरीके से गला बैठेगा। तो यहाँ पे हम टक्स को स्किप करते हैं और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं। यहाँ पे भी हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अब हमें यहाँ पे एक लाइन जितना यहाँ पे मार्क करना है नीचे। सिर्फ हमें यहाँ पे एक लाइन जितना ही नीचे जाना है। अब हमने जो ये फ्रंट पार्ट का फर्मा लिया था उसको हमें इस निशान पे रखना है और लाइन टू लाइन मिलाना है। ये वाली लाइन हमारी इस लाइन से मिलनी चाहिए और ये वाली लाइन हमारी इस लाइन से। अब यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम ये बेल्ट उठाएंगे, इसको भी हमें लाइन टू लाइन रखना है और यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इसको हम हटा लेंगे। अब यहाँ से हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना है।
यहाँ पे जितना भी ब्लाउज का बेल्ट था उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन को हम यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमारी लाइन है उसके सेंटर में हम टेप को रखेंगे और यहाँ देखेंगे तो हमारा यहाँ पे गला है 11.5 इंच खुला। तो अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो हमारा पीछे का जो गला है वो राउंड है, तो हम ये वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का और हमारा बैक का जो नेक डिप है वो है 11.5 इंच का। तो यहाँ पे हम इस लाइन में देखेंगे, ये 11 से प्लस प्लस वाली लाइन है, उस लाइन में हमें देखना है। और ये जो हमारी 2 इंच रेडी शोल्डर वाली लाइन है वहाँ तक हम आएंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3.5 इंच। तो हमें अपने शोल्डर में से 3.5 इंच माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच माइनस करूँगी और इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 11.5 इंच। अब इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे आएगा 6 इंच में 2 लाइन कम। तो हम यहाँ पे 6 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम 6 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करेंगे। अब हमें आर्म होल को गोलाई देनी है। इसके लिए हमें यहाँ पे आर्म होल की लाइन पे टैप को इस तरह से रखना है और इसके सेंटर में एक मार्क करना है। अब फ्रंट में जैसे हमने यहाँ पे आर्म होल में गोलाई दी थी वैसे ही हमें बैक में देनी है। तो यहाँ पे मैं 0.75 पे मार्क करूँगी। और यहाँ पे आर्म होल को हम गोलाई दे देंगे यहाँ तक। यहाँ से हम इसको अब स्ट्रेट कर लेंगे। हमारे ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 3 इंच पे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच में 2 लाइन कम। तो यहाँ पे भी हम 3 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ को नापेंगे। इस तरह से टेप को रखना है। यहाँ पे हमारी आ रही है 14.5 इंच, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारी 1 इंच जितनी लेंथ कम हो चुकी है, क्योंकि इसमें हाफ इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी तैयार लेंथ होगी 13.5 इंच। लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूले में यही होता है, लेकिन इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। लेकिन आपको अगर इसको कम नहीं करना है और आपको फुल लेंथ का ही बनाना है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी फ्रंट की और बैक की दोनों की लेंथ सेम है, जैसे कि फ्रंट की भी 14.5 इंच है और बैक की भी 14.5 इंच, तो आपको क्या करना है, आपके जो फ्रंट की लेंथ होती है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके 15 इंच का लेना है। जैसे कि आपकी लेंथ है 14 इंच तो आप उसमें हाफ इंच प्लस करके 14.5 इंच के लेंगे। अगर आपकी लेंथ है 15 इंच तो आप उसमें हाफ इंच प्लस करके 15.5 पे मार्क करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपकी हाफ इंच जितनी ही लेंथ कम होगी। और अगर आपकी ब्लाउज हैवी साइज की है, जैसे कि आपकी ब्लाउज की फ्रंट की लेंथ 17 इंच 16 इंच है और आपके ब्लाउज की बैक की लेंथ 14.5 इंच से 15 इंच है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो फिर आपकी लेंथ परफेक्ट बनेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे फ्रंट की लेंथ और बैक की लेंथ दोनों ही सेम था, इसलिए यहाँ पे हमारे बैक की लेंथ इतनी कम हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो दोस्तों इसकी स्लीव कैसे कटिंग करनी है उसकी वीडियो की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं।